हरियाणा में क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद राज्य की सत्ता पर फिर से काबिज होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों का ऐलान किए जाने के बाद सामने आया एक बहुत ही सटीक अनुमानित ओपिनियन पोल। हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव यानी कि वोटिंग 1 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसी बीच एक सर्वे के मुताबिक हरियाणा का सबसे सटीक अनुमानित ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और कौन हरियाणा राज्य में अब की बार सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा राज्य में बीजेपी 10 साल से विराजमान है। अब देखना होगा कि अब की बार कांग्रेस हरियाणा राज्य में सत्ता पर वापसी कर पाएगी या फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज की इस वीडियो में हो जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और वैसे भी हरियाणा राज्य में काफी ज्यादा राजनीतिक उठापटक मची हुई है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाई। लेकिन फिर भी हरियाणा राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए ने लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना कि 2019 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, क्योंकि हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटों में से अब की बार 5 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपने देखे होंगे, उसमें एनडीए ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 5 सीटों पर ही जीत हासिल की। तो हरियाणा राज्य में अब की बार ऐसा लग रहा है कि मोदी लहर अब की बार कम होती नजर आ रही है और अब की बार कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब की बार हरियाणा राज्य में 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है और इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन हरियाणा राज्य में मजबूत दिखाई दे रहा है। और वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ और भी नजर आया है। जो पहले जजपा एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, वही जजपा ने अब की बार एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया है। तो अब की बार आप कह सकते हैं कि बीजेपी को लगातार हरियाणा में झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्या रहने वाली है विधानसभा चुनाव 2024 की समीकरण, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब की बार कौन हरियाणा राज्य में अपनी जीत का परचम लहराने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा राज्य में कुल विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होंगी या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी हरियाणा राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से जो ओपिनियन पोल ताजा सर्वे निकल करके आया, आप देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। और ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है आईएनएलडी और बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, दोनों मिलकर लड़ रही हैं अब की बार। उसमें देखा जा रहा है कि इसके खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आईएनएलडी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं हम झज्जर जिले की। झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो झज्जर जिले की सभी 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं आईएनएलडी व बीएसपी जो मिलकर लड़ रही हैं, उसके खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि एनडीए व आईएनएलडी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो झज्जर जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम रोहतक के। रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां भी जो देखा जा रहा है, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 0 सीट। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो रोहतक जिले की सभी 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं हम सिरसा की। तो सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर जो देखा जा रहा है, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी जो मिलकर लड़ रही हैं, उसके खाते में यहां 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए का सिरसा जिले में भी सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम रेवाड़ी की। तो रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी में बीएसपी जो लड़ रही हैं, उसके खाते में यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं हम हिसार की। तो हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आ रहा है, एनडीए के खाते में यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि हिसार जिले में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 सीटें जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं हम भिवानी की। तो भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आईएनएलडी और बीएसपी के खाते में यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। भिवानी जिले में कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम चरखी दादर की। चरखी दादर
में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि चरखी दादर की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं नूह जिले की। नूह जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी में बीएसपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं हम गुड़गांव की, तो गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आ रहा है गुड़गांव से, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी में बीएसपी की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 12 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 25 सीटें, आईएनएलडी में बीएसपी की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा राज्य में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए चल रहा है। चलिए तो इसी के साथ हम बात करते हैं फरीदाबाद जिले की। फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। यहां पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी व बीएसपी के खाते में यहां 1 सीट जाती दिख रही है। तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद में भी इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहां से निकल करके आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो पंचकुला की सभी सीटें यानी कि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं आईएनएलडी की बात करें, बीएसपी की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम अंबाला की। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीट आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच यहां भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, एनडीए के खाते में यहां 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं हम यमुनानगर की। यमुनानगर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि यमुनानगर में भी एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं हम कैथल की। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कैथल जिले में एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि कैथल की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। अब इसी के साथ बात करते हैं करनाल की। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। 1 सीट आईएनएलडी और बीएसपी के खाते में जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि करनाल में भी इंडिया व एनडीए के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पानीपत की। पानीपत जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जो यहां से ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो पानीपत में आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम सोनीपत की। सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी बीएसपी की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि सोनीपत जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम जिंद जिले की। जिंद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती दिख रही हैं। अब बात करते हैं हम फतेहाबाद की। फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीट आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में यहां 0 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सभी सीटें जाती नजर आ रही हैं। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि
एनडीए और आईएनएलडी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो फतेहाबाद की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम अंतिम जिले अलवर की। अलवर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट आती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक अनुमानित ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 29 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 56 सीटें जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 5 सीट जाने का अनुमान है। और मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को हरियाणा राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 46 सीटों के आंकड़े को पार करके 56 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा राज्य में किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं और किसकी बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे सटीक तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।